हमें क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंटार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाई चीटर्स चीट। धोखा देने वाले धोखा क्यों देते हैं, वो बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, जिंदगी के आम मामूलात में हो। चीटर्स चीट करते क्यों हैं और चीटर्स को चीट करने के पीछे जो जस्टिफिकेशन वो सोचते हैं वो किस वजह से डेवलप होती हैं। क्या चीटिंग एक आदत है, क्या चीटिंग एक माइंडसेट है, क्या चीटिंग आपको टू फार लेके जा सकती है या एक इनहिबिटिंग फैक्टर है आपकी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी में। तो ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। टुडे मार्क्स द 7th एनिवर्सरी यानी कि 7th हैप्पी बर्थडे ऑफ आवर चैनल। और यहाँ पे मैं पीटर थील की एक कोटेशन शेयर करना चाहूँगा और वो ये है कि एवरी एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेस पर्सन वुड लुक बैक टू अ डे वेयर लॉजिक and reason dictated that he should walk away from that business, and yet he didn't, and that single day marked the greatest single victory of that business and has led you so far. So आज के दिन इस 7 साला जर्नी में कई ऐसे इंस्पायरिंग मोमेंट्स आए होंगे जहां आप में से किसी एक कमेंट ने या किसी एक जेस्चर ने या किसी मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने वाले ने कोई ऐसी बात ज़रूर की होगी कि जहां पे लॉजिक ये डिक्टेट कर रही होगी कि मुझे प्रॉब्ली ये काम एज अ बिजनेस नहीं करना चाहिए, बट देन आई डिडंट क्विट। ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस। सो 7 years ऑफ ग्लोरी ऑफ वट एवर वी हैड। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी हु पार्टिसिपेटेड, जो OGs अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। I thank you all guys because you've been an essential part of this community and this is just the starting point. ये अभी शुरू है। अभी मेरे चैनल पे टोटल मैंने उस दिन देख रहा था कोई 20 मिलियन व्यूज़ हैं। शुरू है अभी तो। पाकिस्तान में बिजनेसमैन सेलिब्रिटी कैसे होने चाहिए, पाकिस्तान में एक एवरेज इंसान बिजनेस माइंडेड पर्सन कैसे होगा, ये तो अभी हमने अपना मिशन शुरू किया है। इसको तो लेके बड़ी आगे जाना है। पीछे एक मेरी कंसल्टेशन थी, उसने किसी ने कहा कि आपने कहते रहते हैं कि 40 वीडियोस पूरी हो जाएंगी तो फिर देखेंगे कि इसका क्या करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि इसको क्विट कर देना है, प्रॉब्ली उसका मतलब है कि स्पीड को और तेज़ करना है और आगे चलना है। तो टेंशन की बात नहीं है। नाउ आई एम फ्री ऑफ फिक्र मुआश। मेरी जो है ना इनकम वो इस बात पे निर्भर नहीं है कि मैं कितनी वीडियोस बना रहा हूँ। तो अब मैं शौक से कर रहा हूँ, अब मैं यही हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। और ये जो स्पेस है ना जहाँ पे गंद फैल गया है, गंद, ठीक है ना, गंद फैल रहा है, ये दिखा दो वो दिखा दो, दूध चोया मज सुती, ये दिखा दो। इस स्पेस में वैल्यू क्रिएट करेंगे तो आपने फिक्र नहीं करनी। आई एम हेयर टू स्टे, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाई चीटर्स चीट और देखते हैं कि ये बात कहाँ को जाती है। तो आज की इस स्टोरी में मैं एक कहानी स्टार्ट करूंगा एक लड़की की जो कि लम्स में मेरे साथ पढ़ती थी। मतलब वो मेरी दोस्त नहीं थी फॉर ऑब्वियस रीजंस, मेरी दूर से जानने वाली थी और वो भी खास तौर पे तब जब वो जा रही होती थी। आते हुए वो मेरी दोस्त नहीं थी, बस दूर से जान पहचान टाइप की थी। और उस लड़की के बारे में ये मशहूर था, ये उसने मशहूर किया हुआ था कि वो ऑलरेडी कमिटेड है। और कमिटमेंट किसके साथ है? एक वेल सेटल्ड बंदे के साथ थी जो कि किसी वजह से लम्स नहीं आ सका, तो उसके साथ कमिटेड थी। तो उसके फ्रेंड सर्कल में वो लड़की जो थी वो एवरेज से ज़रा ज़्यादा खूबसूरत कह सकते हैं। मतलब मेरे लिए तो मुनासिब ही थी, लेकिन आम लोगों के लिए वो एवरेज से थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। और उसके फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे वो बेमकसद उसके दोस्त थे, क्योंकि मैंने तो जब भी किसी से दोस्ती की है मकसद से की है, या तो इसलिए किए कि कुछ नहीं हो सकता या फिर इसलिए किए कि बहुत कुछ हो सकता है। इसके अलावा मुझे लड़का लड़की की दोस्ती समझ नहीं आती। लेकिन उस लड़की के कुछ दोस्त थे जो बड़े सिक्योर गे बॉयफ्रेंड किस्म के उसके दोस्त बने हुए थे। और आज की जो कहानी है मैं पैरेलल चलाऊंगा डबनर और लुइट के फ़लसफ़े के साथ। डबनर और लुइट दो लोग हैं जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वाई चीटर्स चीट और क्या वजूहात होती हैं जिसकी बेस पे इस लड़की की कहानी ट्रांसपोज होगी। सो ये जो लड़की है ये बड़ी कन्याकुमारी अद्भुत नारी यूनिवर्सिटी में इधर उधर फिर रही है, दोस्तियां कर रही है, तो बड़ी रिजर्व रह रही है और उसकी थोड़ी सी हाइप टाइप की बनी हुई है। हम तो दूर रह रहे हैं क्योंकि मकसद ही नहीं है, जब वो कमिटमेंट उसने जाहिर कर दी तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लोग उसके दोस्त बन रखे हैं और वो किसी और के साथ कमिटेड है। तो वाई चीटर्स चीट के टॉपिक में अगर हम डीप जानना चाहें, अच्छा आज की वीडियो थोड़ी मुश्किल होने वाली है क्योंकि मैंने डबनर और लुइट का नाम लिया है, एक इकोनॉमिस्ट है एक कॉलमिस्ट है, मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप अपने दिमाग पे दबाव नहीं डालना चाहते तो आप जा सकते हैं इस वीडियो से। सो हो क्या रहा है कि चीटर्स चीटिंग क्यों करते हैं बिजनेस में भी? आपका दोस्त आपको धोखा क्यों देता है? आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा क्यों देता है? लोग बिजनेस में चोरी क्यों करते हैं? टीचर्स चीटिंग को इंस्टिगेट क्यों करते हैं? ड्रग डीलर्स इतने अमीर होने के बावजूद अपनी माँ के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि चीटिंग जो है वो प्रॉबेबली वक्त के साथ साथ बनने वाला एक माइंडसेट है और इसमें से
इसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं और चीटर्स चीट किस लिए करते हैं इस वीडियो पे आज इसके बारे में बात होगी। सो सबसे पहले जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि मनी वर्थ $1 टुडे इज बेटर देन मनी वर्थ $2 टुमारो। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जब हमने कहीं पे कोई चीज़ या पैसे या टाइम या अपना आप इन्वेस्ट किया हुआ होता है तो उसकी एक पे ऑफ वैल्यू होती है। लेट्स सपोज अगर मैंने आज कहीं पे $1 इन्वेस्ट किया है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगले कुछ अरसे में, अगले साल वो $1 $2 बन जाए, $2 $3 बन जाए, 3 4 बन जाए और मुझे एक इंक्रीज्ड रिटर्न मिले। बट इसके साथ एक फैक्टर जो जुड़ा होता है वो होता है अनसर्टेनिटी का, कि प्रॉबेबली ये $1 भी मेरा इनसिक्योर हो जाएगा या ये शायद मुझे नहीं आएगा। इंसानी दिमाग जो है, इंसानी दिमाग हार्ड वायर्ड है शॉर्टेस्ट पाथ सोचने के लिए, आसान तरीन तरीका सोचने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और मुझे सीधा रास्ता नजर आ रहा है तो नो डाउट वो कितना ही स्लिपरी है, कितना खतरनाक क्यों ना हो, अगर मुझे वो रास्ता नजर आ रहा है तो मैं वो लूंगा बजाय के लंबे रास्ते से यू टर्न लेके आने के। तो सिमिलरली इंसानी दिमाग हार्ड वायर्ड है शॉर्टेस्ट पाथ और अनसर्टेन पाथ लेने के लिए, यानी कि एक ऐसा पाथ जिसका आउटकम आपके सामने अयां हो, आपके सामने वाज़िया हो, वो लेने पे इंसानी दिमाग ज़्यादा कन्विंस्ड होता है एज कंपेयर टू एक अनसर्टेन पाथ। तो इस बात से हमें यह पता चला कि इंसानी दिमाग अनसर्टेनिटी को नापसंद समझता है। तो जो लोग भी किसी को धोखा देते हैं या किसी भी चीज़ में चीटिंग करते हैं उनके साथ एक चीज़ ज़रूर कॉमन होती है और वो ये होती है कि उनको इस बात का यकीन नहीं होता कि अगर हम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जुड़े रहें तो जो हमारे पैसे या हमारा टाइम इन्वेस्ट हुआ है इसका हमें सही रिटर्न मिल जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि आज हमारे सामने अगर कुछ कैश का बंडल आ गया है इसी को हाथ मार लो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि लॉन्ग टर्म में पता नहीं हमें कुछ मिले या ना मिले। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसको अकाउंट में डेबिट करने की वजह से लोग बेईमानी को या डिसऑनेस्टी को या धोखाधड़ी को या चीटिंग को क्रेडिट करते रहते हैं। सो फैक्टर नंबर 1 दैट कंट्रीब्यूट्स टू चीटिंग इज अनसर्टेनिटी। जब किसी भी सिचुएशन में आपको आउटकम सर्टेन ना हो तब किसी का दिल चाहेगा कि वो उस अनसर्टेनिटी की जितनी सर्टेनिटी उसके सामने आ रही है, चाहे कल को वो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, चाहे $multi-million हो जाए, लेकिन आज अगर मुझे 25,000 रुपये सिक्योर करने हैं तो मैं कर लूँ ताकि मुझे आज में सुकून रहे। तो इंसानी दिमाग की ये फितरत है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेने की वजह से वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहता है और अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए चीटर्स चीट करते हैं, जो कि इस लड़की की एग्जाम्पल में। अब वो जो लड़की है उसका जो बॉयफ्रेंड है वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो किसी और शहर में है और ये लड़की चाहती है कि एक दिन ऐसा आए कि वो इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाए और वो उस लड़के के साथ जाके सेटल हो जाए। लेकिन क्या उसके साथ वो जो सेटलमेंट है उसकी बेस जो सिर्फ एक वादा है जो उस लड़के ने किया हुआ है, क्या वो उस तक का इंतज़ार करने पे आमादा है, या फिर वो ये समझ रही है कि पता नहीं वो हो या ना हो, तो करंटली मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से जो अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी अल्फा बीटा ये 5 क्वालिटीज़ चाहिए तो अनसर्टेनिटी है मुझे कि मुझे उस बॉयफ्रेंड से वो 5 चीज़ें मिल तो जाएंगी लेकिन टाइम बाउंडेडनेस का पता नहीं है। तो मुझे अगर आज अपने फलाने दोस्त से अल्फा बीटा और एक्स मिल रहा है तो वाई और जी पे मैं कॉम्प्रोमाइज भी कर सकती हूँ और लेटर इन लाइफ इसको अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ और आई कैन लर्न टू लिव विदाउट इट। तो इंसान लॉन्जिटिविटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके ये फैसला करता है कि आज जो चीज़ फ्यूचर में अनसर्टेन होनी है आज उसको सर्टेन करें। सो ये लड़की वक्त के साथ साथ जो उसने सिक्योर रहने के लिए अपने फ्रेंड्स बनाए थे, पहले ज़रा यूं की तस्वीर खिंचवा रही थी और अब ज़रा सा यूं होके तस्वीर खींचने लग गई है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट होने लग गई है और सेमेस्टर चल रहा है कोई दूसरा तीसरा। देयर इज अ बंच ऑफ पीपल अराउंड हर एंड देन वन ऑफ और टू ऑफ द पीपल आर गेटिंग अ लिटिल क्लोजर टू विच वी मूव ऑन। सो डबनर और लुइट जो आर्ग्यूमेंट मेक करते हैं वो ये है कि दुनिया में हर चीज़ जो हो रही है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है, उसके पीछे इंसेंटिव है। इंसान चोरी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसके पीछे इंसेंटिव है और इंसेंटिव है सोशल इंसेंटिव कि अगर चोरी कर ली तो डी इंसेंटिवाइजेशन हो जाएगी, यानी कि मुआशरे में लेट सपोज शेम उठानी पड़ेगी या जेल जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इंसेंटिव ये है कि उससे बचने के लिए लोग चोरी नहीं कर रहे, लेकिन इंसानी फितरत में चोरी पाई जाती है। तो वो कहते हैं कि मोरालिटी जो है वो एक ऐसा फलसफा है जिससे इंसान दुनिया को देखना चाहता है और इकोनॉमिक्स
एक ऐसा फलसफा है जो ये बताता है कि दुनिया असल में है कैसी। तो ये पूरी दुनिया क्योंकि इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल्स पे चल रही है कि असल में दुनिया है कैसी, और डेटा हमें हर तरह की सच्चाइयां बता सकता है, इसलिए ये दुनिया सारी की सारी इंसेंटिव के ऊपर बेस्ड होती है। और वाई चीटर्स चीट का दूसरा टॉपिक है इंसेंटिव। चीटिंग करने वाले चीटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि whenever there is two parties or more than two parties involved in a relationship, any kind of relationship, or a business relationship or a physical relationship or a love based relationship, जब भी दो या दो से ज्यादा पार्टीज किसी भी तरह के मुआहदे या एग्रीमेंट में एंटर होती हैं, वो बेसिकली किसी इंसेंटिव की वजह से हो रही होती हैं। या वैल्यू ऑन द टेबल आ रही होती है, या सोने के लिए हक करने के लिए जगह मिल रही होती है, या माल निकालने के लिए जगह की गर्मी मिल रही होती है, व्हाटएवर। सो there is an incentive involved in every kind of relationship where more than one parties are involved, right? वो जो incentivization है, that's mutual benefit। किसी भी रिलेशनशिप में खलल डलने की सबसे प्राइमरी वजह यह होती है कि वो जो म्यूचुअल बेनिफिट है उसकी तादाद में या उसकी क्वांटिटी में फर्क आ जाता है। जब भी कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा जहां एक पार्टी को दूसरे से ज्यादा फायदा हो रहा है, या एक पार्टी को दूसरे से कम नुकसान हो रहा है, या इक्वली डिवाइडेड रिसोर्सेज जो भी इंसेंटिव या डी इंसेंटिव है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट डाटा शोज दैट देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग और बीइंग डन ऑन चीटिंग। यानी कि या आप चीटिंग करेंगे या आप अपने ऊपर चीटिंग करवाएंगे। एक स्टेटिस्टिक है पिछले 30-40 साल का यूएसए में कि इनिशियल चीटर्स, यानी कि एक मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जहाँ पे चीटिंग हुई है वहाँ पे किसी ने आउट ऑफ नोवेयर चीटिंग कर दी की तादाद बहुत कम है, बट चीटर्स गेट चीटेड ऑन द मोस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये या किसी एविडेंस से पता चल गया किसी को कि ये चीटिंग कर रहा है, और फिर इस आग में कि इस म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में इस बंदे को मुझसे ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए मैं भी ज्यादा मजा करूंगा की बेस पे चीटर्स के साथ सबसे ज्यादा चीटिंग हो रही है। तो ये जो वाई चीटर्स चीट का सवाल है, इसमें यह है कि क्योंकि इंसेंटिव में फर्क है। इसको आप बिजनेस टर्मिनोलॉजी में देखें कि अगर आप अपने साथ कोई बिजनेस पार्टनर लेके चल रहे हैं, या अपने एम्प्लॉयज को लेके चल रहे हैं, या आपने एक टीम बना रखी है, और आप ये समझ रहे हैं कि मेरी टीम में कुछ गड़बड़ है, कोई चीज ऊपर नीचे है, कोई मसला आ रहा है, तो उसकी मेन रीजन ये है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट नहीं है। अगर आपने किसी महीने ज्यादा कमाया है तो प्रोबेबली एम्प्लॉयज उतना ज्यादा नहीं कमा रहे और वो इस चीज को फील कर रहे हैं। अगर आप एक ऑफिस के बॉस हैं और आपकी टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल हैं लेकिन लोगों ने 8 ही बजे आना है, तो म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं है ये रिलेशनशिप। सिर्फ मैंने पैसे लगाए हैं, मैं अपनी मर्जी करूंगा, कांट बी इनफ। इफ देयर इज अ रिलेशनशिप इन्वॉल्व्ड, यू वांट समबडी टू फॉलो यू, समबडी to become a leader and somebody to become a follower, the relationship has to be mutually beneficial। और उस लड़की के केस में वो लड़की इंस्टाग्राम पे अपने उस बॉयफ्रेंड को देख रही थी कि वो जहां पे है, ये लड़की यहां पे कोशिश कर रही थी कि वो अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करे, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये देख रही थी कि वो जो लड़का है वो जिस तरह का लाइफस्टाइल गुजार रहा है उस तरह का लाइफस्टाइल ये नहीं गुजार रही। लेट्स सपोज कि वो पार्टी ज़्यादा कर रहा है, उसकी फीमेल इंटरेक्शन ज़्यादा है, या उसके पास ज़्यादा लिबर्टी है, और वो कह रहा है ये तो मेरा काम है, लेकिन ये बाउंडेड थी इस चक्कर में। सो क्योंकि वो जो इंसेंटिव मिलना चाहिए था इस रिलेशनशिप से वो बराबरी की सतह पर नहीं था, तो वो जो तस्वीरें यूँ थी वो यूँ से यूँ होती इसलिए चली जा रही थी क्योंकि वो जो इंसेंटिव था वो इंसेंटिव बराबर नहीं था। तो अगर आपकी बिजनेस रिलेशनशिप में, कंसल्टेशन में जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि इफ देयर इज एन इंसेंटिव इन्वॉल्व्ड, इफ द कंपनी इज मेकिंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी, अ फ्रैक्शन ऑफ दैट एक्स शुड बी गोइंग टू द पीपल हु आर ब्रिंगिंग दैट मनी। Otherwise, what will happen? You will have a higher rotation. The people will try to leave you because you're not equally incentivizing them, and hence it will not be mutually beneficial. So, दूसरा factor why cheaters cheat is unequal इंसेंटिवाइजेशन। तीसरा फैक्टर इन वाई चीटर्स चीट इज डिस्काउंटिंग। एक तो वो डिस्काउंट है ना जो हमें स्टोर्स पे मिलते हैं, वो वाले नहीं, बल्कि ये डिस्काउंट है गिल्ट डिस्काउंटिंग। इसमें होता क्या है कि प्लेटो के मुताबिक हर इंसान जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट क्राइम नहीं करेगा अनलेस कि उसको ये पता ना चल जाए कि वो इसके लिए पकड़ा नहीं जाएगा। इन दैट केस हर बंदा क्राइम करेगा। तो वाइस वर्च्यू की थ्योरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। गिल्ट डिस्काउंटिंग, अगर किसी को अकाउंटिंग की समझ है तो मैं उसको डेबिट और क्रेडिट से समझा सकता हूँ। बेस ऑफ द थ्योरी ये है कि जब कोई भी इंसान कोई गलत काम करता है तो वो एक डेबिट करता है गिल्ट को,
यानी कि गलत काम करने से थोड़ी सी गिल्ट उसके अकाउंट में आ जाती है। उसको राइट ऑफ करने के लिए उसको गिल्ट डिस्काउंटिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे आप अगर लॉन्ग डिवीजन करें ना तो नीचे रिमाइंडर आता है। वो जो रिमाइंडर है ना, वो रिमाइंडर को खत्म करने की एबिलिटी पैदा होना गिल्ट डिस्काउंटिंग है। तो जब कोई भी इंसान किसी भी किस्म की चीटिंग करता है, ही ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ लिटिल ऑफ इट, क्योंकि थोड़ी सी चीज को बैलेंस ऑफ करना बहुत आसान होता है। तो वो बंदा जो यूएसए में बेगल्स का बिजनेस करता था, पता नहीं आपको उसकी मिसाल पता है कि नहीं, वो क्या करता था, उसका बिजनेस ये था कि वो ना डिफरेंट ऑफिस में जाके बेगल्स की एक बास्केट रखता था और एक कैश की बास्केट रखता था। लोग बेगल लेते थे, कैश की बास्केट में देते थे और उसकी 95% रिकवरी होती थी। जब उसका बिजनेस बढ़ने लगा और हालात अमेरिका के ख़राब होने लगे, तो होने ये लगा कि लोग बेगल ले लेते थे लेकिन उसमें वापस कैश को नहीं रखते थे। और उसने ये नोटिस किया कि जैसे जैसे यानी जूनियर लेवल के फ्लोर के ऊपर जो उन्होंने बेगल रखे हुए हैं वहाँ की रिकवरी सबसे ज़्यादा है, एग्जेक्टिव लेवल पे थोड़ी सी कम है, हायर लेवल पे उससे भी कम है। तो जैसे जैसे हायर अप द हिरार्की जा रही है, वैसे वैसे गिल्ट डिस्काउंटिंग ज़्यादा हो रही है। इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद वन बेगल, यानी पहले एक बेगल शॉर्ट होना शुरू हुआ, फिर 2 बेगल शॉर्ट होने शुरू हुए, लोगों ने पैसे नहीं दिए, ये सोचते हुए कि यार आज हम एक बेगल ले लेते हैं, कल 2 पैसे रख देंगे। फिर कल उन्होंने सोचा कि यार अब तो हमारे पे कोई स्क्रूटिनी नहीं हुई, तो हमें क्या ज़रूरत है, तो अगले दिन 2 ले लिए और कहा चलो मैं बाद में 4 दे दूंगा। लेकिन फिर दे नेवर एंड अप हैपनिंग, क्योंकि इस सारी चीज़ से होता क्या है कि जब आप कोई भी गलत काम करते हैं तो गिल्ट डिस्काउंटिंग कैसे काम करती है कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाती है कि हाँ मैं कर सकता हूं एंड देयर इज नोबडी टू स्क्रूटिनाइज मी। सिमिलरली जब कोई भी इंसान चीटिंग करता है, दे डोंट बिकम बिग एम्बेजलर्स ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट दे डू अ लिटिल पेनी, then they don't get caught, they do $1, then they do $10. So to somebody who stole a $1 million, it always started with the process कि $1 किया, नहीं पकड़े गए, गिल्ट को डिस्काउंट किया और आगे बढ़े। सो वाई चीटर्स चीट में तीसरा फिनोमेना ये है कि आपको अपनी गिल्ट को डिस्काउंट करना आ जाता है, और वो भी एक छोटे से लेवल से आप रखते हैं, उस रिमाइंडर को उड़ा देते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो ये एक फिनोमेना है वाई चीटर्स चीट, क्योंकि थोड़ा सा काम करने से एंटाइटलमेंट इतनी बढ़ जाती है कि उनको ये समझ में आती है कि ओके वी कैन माइट, कि वो कहते हैं कि ओके वी कैन काइंड ऑफ गेट अवे विद इट, एंड दैट्स हाउ गिल्ट बैलेंसिंग हैपन्स। कमिंग ऑन टू द स्टोरी ऑफ द गर्ल के कोविड आ गया, वापस जा नहीं सकते थे, हॉस्टल में गे बेस्ट फ्रेंड भी था और ये लड़की भी थी, और वो जो बॉयफ्रेंड था वो तो क्योंकि दूसरे शहर में था तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं था। तो वो जो तस्वीरें थी वो क्लोज होने लग गई, बातें होने लग गई, चीतें होने लग गई, अनसर्टेनिटी भी थी, डी इंसेंटिवाइजेशन भी थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ टाइम गुजरा और पिछले हफ्ते उस लड़की ने शादी कर ली अपने उसी गे बेस्ट फ्रेंड के साथ, और वो जो रियल बॉयफ्रेंड था जिसने कसमें वादे दिए हुए थे, वो बैठ के स्नैप्स देख रहा है और ट्रीट का ब्लेड ढूंढ रहा है कि कब अपने हाथों को काट सके, क्योंकि गिल्ट डिस्काउंटिंग थी। क्योंकि ओवर टाइम एक फिनोमेना डेवलप हो गया था कि आज हक कर लेती हूँ, कल किस कर लेती हूँ, परसों गोद में बैठ जाऊंगी, कोई मसला नहीं है, पता तो चल नहीं रहा। सो गिल्ट डिस्काउंटिंग है। और ये आखिरी बात आपको बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि गिल्ट डिस्काउंटिंग कम्स फ्रॉम विद इन, क्योंकि आप भी चीटर हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप पे चीटिंग हुई है। सो वैसे तो इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलेशनशिप किसी भी किस्म का हो, उसमें चीटिंग एक इमोरल हरकत है, लेकिन मोरालिटी इज़, लाइक आई सेड, मोरालिटी इज़ what people think the world should work like, and economics is what the world is actually about. So guilt discounting आपके अंदर होती है, आप छोटे से शुरू करते हैं और फिर वैसे तो इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलेशनशिप में किसी किस्म की चीटिंग अलाउड नहीं होती, दैट्स ट्रू, बट देन अगेन जब कहीं भी कोई भी चीटिंग होती है तो सारा कसूर चाहे कानून की नज़र में चीटर का हो, लेकिन सारा कसूर चीटर का होता नहीं है, इन्फ्लुएंस भी कोई चीज़ होती है। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। लड़की की तो शादी हो गई बाहर, और ये बात आपको बतानी थी। तो इन समरी मैंने आपको बताया कि अगर अनसर्टेनिटी होगी कहीं भी तो चीटिंग इज़ बाउंड टू हैपन। अगर कहीं पे डी इंसेंटिवाइजेशन या अनइक्वलेंस ऑफ इंसेंटिव होगा तो चीटिंग इज़ बाउंड टू हैपन। और तीसरा गिल्ट डिस्काउंटिंग होगी, चीटिंग इज़ बाउंड टू हैपन। ये सारी एग्जाम्पल आपको समझाने का मकसद था, जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि मैं असल में एनालॉजी के थ्रू आपको बिजनेस की एक बड़ी
मुश्किल गेम समझाने की कोशिश कर रहा था। एक 300 सफ़े की किताब है जो मैंने आपको एक वीडियो में बताने की कोशिश किया। आई होप समबडी वाज एबल टू गेट इट। अगर किसी को समझ आ गई है या नहीं समझ आई, लेकिन अगर किसी को समझ आ गई है कि उनके साथ मसला क्या है और वो मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं बिजनेस, करियर और पर्सनल वाइज, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे आके बुक कर सकते हैं। मैंने न्यू ईयर की छुट्टियों के लिए शॉर्ट होना है, तो आपके पास एक ही हफ्ता है जिसमें बुकिंग करनी है वो कर सकता है। और डिस्काउंट नीडलेस टू से आप नहीं मांग सकते क्योंकि पहले ही बड़ा सब्सिडाइज्ड है। उसके बाद मैं शॉर्ट हो जाऊंगा तो फिर कुछ देर के लिए मिलूंगा नहीं, मैंने मुल्कों बाहर भी जाना है थोड़ा जिया। तो जिसने भी बुक करनी है वो कंसल्टेशन बुक कर सकता है। ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे आके फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली वीडियोस की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर कर सकें। एंड थैंक्स अगेन टू एवरीबडी हु स्टूड बाय मी फॉर 7 whole years, many more to come and many more to give you. सो चीटिंग क्यों होती है ये आज की वीडियो मैंने आपको बता दी है। ये थी जी आज की वीडियो। अपना फीडबैक देकर जरूर आएगा। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। काट।